हेलो गाइस, वेलकम इन ड्रीम ए जॉब। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HSBC बैंक इंडिया के CEO पद पर नियुक्त किया गया है? तो अभी हितेंद्र दवे को HSBC बैंक इंडिया के CEO पद पर नियुक्त किया गया है। HSBC बैंक यह एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है और अभी इसका भारत में मुख्यालय यानी भारतीय मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इस बैंक का स्थापना 1853 को हुआ था और अभी इस बैंक के भारत में CEO हितेंद्र दवे को बनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने नरेंद्र मोदी को पुस्तक एक्सलेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट भेंट की है? तो अभी के अल्फोंस ने पुस्तक एक्सलेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी को भेंट किया है। यह पुस्तक भारत की सुधार यात्रा के सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी देता है। के अल्फोंस यह पूर्व संस्कृति पर्यटन राज्य मंत्री हैं जो सितंबर 2017 से मई 2019 तक कार्यकाल में थे। अगला सवाल है, हाल ही में कौन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतिम CEO नियुक्त हुए हैं? तो अभी कैरल फर्टाडो यह उज्जीवन बैंक के अंतरिम CEO नियुक्त हुए हैं। अब उज्जीवन बैंक के नियुक्त हुए हैं तो इस बैंक का स्थापना दिसंबर 2004 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसके संस्थापक सुमित घोष हैं और अभी इसके अंतिम CEO कैरल फर्टाडो बन गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने वेब नेक्स्ट महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है? तो अभी नीति आयोग और सिस्को ये दोनों ने मिलकर वेब नेक्स्ट महिला उद्यमिता लॉन्च किया है। ये दोनों साझेदारी के साथ भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वेब नेक्स्ट शीर्षक महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है। यह एक तरह का पोर्टल है, ठीक है, जो महिलाओं को एक साथ लाता है और उन्हें कई संसाधनों, सहायता और सीखने की सुविधा प्रदान करता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के मेगा ग्रेटर सेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? तो अभी भारत ने मालदीव के मेगा ग्रेटर सेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है। अब मालदीव ने किया है तो इसकी राजधानी माले है, यहाँ की करेंसी मालदीवियन सूफिया है, ठीक है, और यहाँ के PM इब्राहिम मोहम्मद सोली है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 बदला है? तो अभी हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 को बदला है। हाल ही में किस देश ने आर्मी 2021 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो अभी रूस में आर्मी 2021 के पवेलियन में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। यह मॉस्को के सैन्य परीक्षण मैदान में 22 से 28 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीक फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है। इसमें क्या होगा कि इसमें दुनिया भर के नवीन विचार और विकास पर चर्चा करने के लिए आयुध और सैन्य उपकरणों की अग्रणी प्रदर्शनी और आधिकारिक मंच का आयोजन किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में सरकार ने भारतीय बैंक संघ के परिवार को पेंशन बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो अभी सरकार ने भारतीय बैंक संघ के परिवार को पेंशन 30% बढ़ा दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा EG 4.0 का अनावरण किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा EG 4.0 का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इस सुधार एजेंडे का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य केंद्रीय डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाना है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के काम करने के तरीकों में डिजिटल और डेटा गहराई को इन्वेस्ट करना है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील इन दुबई की घोषणा की है? तो अभी UAE ने दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील इन दुबई की घोषणा की है। यह UAE के ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित है। यह है ऑब्जर्वेशन व्हील इन दुबई और इसका हाइट 250 मीटर है। अब UAE में इसका स्थापना हुआ है तो यहाँ की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की करेंसी है दिरहम और अभी UAE के राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान। अगला सवाल है, हाल ही में किसने सुजलम अभियान शुरू किया है? तो अभी जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है।
यह ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन को कार्य करते हुए अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त प्लस गाँव को बनाने के लिए सुजलम नामक अभियान शुरू किया है। यह अभियान 100 दिनों तक 100 दिनों तक चलेगा। अगला सवाल है, हाल ही में ओहमियम ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च किया है? तो अभी ओहियम ने भारत का हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र गीगा फैक्ट्री कर्नाटक में लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने 11वीं ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता की है? तो अभी अजित डोभाल ने NSA वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता की है। अभी इस बार 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और ब्रिक्स की 15वीं बैठक सितंबर में होने वाला है। अजित डोभाल यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप को अपने उत्पाद बढ़ाने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अनुकूल मंच बनाना है, जिससे वह निवेश हासिल कर सके। आप लोग के लिए आज का सवाल है, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन होंगे? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है और ट्राई करना है डिटेल में जवाब देने का। आप जितना ज़्यादा डिटेल में जवाब देंगे आपको उतना ज़्यादा ही याद होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।